परमेश्वराय नमो नमः। कहाँ चले गए थे स्वामी? उमा के पास। उमा? उमा तो मैं ही हूँ। मेरे पास तो आप अब आए हैं। उस विधवा ब्राह्मणी का नाम भी उमा ही है। वो दो बालकों को स्नेहपूर्वक पाल रही है। तुम्हें उसकी सहायता करनी चाहिए। नारायण नारायण। माता पार्वती सहायता तो करेंगी ही, परंतु उन दोनों बालकों के भविष्य का क्या होगा भगवान? नारद, पता नहीं अज्ञानवश अथवा ज्ञानपूर्वक, अज्ञान की तुम कभी-कभी ऐसी बातें करने लगते हो कि हमें भ्रम होने लगता है कि कहीं तुम्हें मति भ्रम तो नहीं हो गया है। क्या अपराध हो गया प्रभु मुझसे? अज्ञान और बुद्धिहीनता से अपराध ही जन्म लेते हैं। अभी-अभी तुमने कहा कि उन बालकों की सहायता पार्वती करेंगी, और अगले ही क्षण प्रश्न करते हो कि उन बालकों का भविष्य क्या होगा जिसकी सहायता पार्वती करेंगी। उन बालकों का भविष्य क्या होगा ये तुम्हें नहीं ज्ञात? नारायण नारायण। अपने ही शब्द जाल में फंस गया मैं तो। सदा दूसरों को भी तो फंसाते रहते हो। वैसे इतना समझ लो नारद कि उन दोनों बालकों को सदा ही हम दोनों की कृपा प्राप्त होती रहेगी। वे दोनों सारी बाधाएं पार करते हुए जीवन में वांछित फल प्राप्त करेंगे। इतना ही नहीं, उनकी माता उमा भी दोनों के उत्कर्ष से सुख और संतोष प्राप्त करेगी। इतना तो पर्याप्त हो गया भगवान। आप दोनों धन्य हैं। आजा 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 सुचिव्रत आजा आजा आजा। जय जय मृत्युंजय महादेव, 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 जय जय मृत्युंजय। आयुष्मान भव। मेरे पुत्र को आशीर्वाद दे ऋषिवर। ये पुत्र तुम्हारा तो नहीं है उमा देवी, किंतु मातृवत मैंने ही इसका पालन पोषण किया है। जानता हूं, और ये भी जानता हूं कि सत्यरथ के इस पुत्र पर शिव कृपा हुई है। इसी कारण भगवान शिव ने वृषवर अवतार धारण कर इसकी रक्षा करते हुए इसके लालन पालन का कार्य तुम्हें सौंपा है। तुम तीनों को दर्शन देकर तुम्हारा भविष्य निश्चित किया है। आप तो त्रिकालदर्शी हैं ऋषिवर, अतीत जानते हैं, वर्तमान आपके सम्मुख है। कृपा कर इस बालक का भविष्य बताएं। देवी उमा, इसका भविष्य बताना नहीं, बनाना है, और वो भी तुम्हें बनाना है। मुझे भविष्य बनाने का सामर्थ्य मुझ में कहाँ है ऋषिवर? मैंने अभी-अभी कहा ना, जिस साधु ने तुम्हें इस बालक के पालन पोषण का आदेश दिया था वो कोई और नहीं, स्वयं भगवान शिव थे। वृषवर अवतार के रूप में उन्होंने केवल तुम्हें दर्शन ही नहीं दिए, सामर्थ्य भी दिए। तुम्हें उनकी कृपा प्राप्त है। तो मुझे क्या करना होगा ऋषिवर? शिव की कृपा प्राप्त इस बालक का भविष्य उजागर करना है। पर कैसे? सुनो उमा देवी, इसके पिता सत्यरथ पर शिव प्रकोप के कारण संकट आया और यह अनाथ हो गया, किंतु इस पर शिव की कृपा थी, इसलिए यह अनाथ होकर भी इसका पालन पोषण तो अवश्य हुआ है, परंतु यह अपने राज्य और वैभव से अब तक वंचित है। उसकी प्राप्ति का उपाय बताएं ऋषिवर। शिव प्रदोष पूजन के महत्व को जानकर उसे नियम पूर्वक पूर्ण करना होगा। इस बालक को अपने पिता के पाप का प्रायश्चित करना होगा। जय जय मृत्युंजय महादेव। महाराज, आप अपने शत्रुपुत्र की खोज करके थक गए थे, किंतु आपकी कृपा से मैंने उसे खोज लिया है। कहाँ है वो? उमा नाम की ब्राह्मणी अपने पुत्र के साथ साथ उसका भी पालन कर रही है। ब्राह्मणी का पुत्र सुचिव्रत
और आपका शत्रुपुत्र धर्मगुप्त दोनों महर्षि शांडिल्य की आज्ञा अनुसार शिव प्रदोष व्रत की पूजा शिवालय में आरंभ करने जा रहे हैं। बस, धर्मगुप्त आज अंतिम बार आएगा शिवालय में, अपने पिता की भांति वो भी हमारे हाथों आज यमलोक पहुंच जाएगा। शिवालय में शत्रुपुत्र के साथ उसका काल भी आएगा। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओम नीलकंठाय स्वाहा, ओम मृत्युंजयाय स्वाहा, ओम महाबीजाय स्वाहा, ओम रुद्राय स्वाहा। इन दोनों में मेरा शत्रुपुत्र कौन है? कैसे पहचानूंगा उसे? ये कैसी दुविधा है? इस दुविधा को समाप्त करने के लिए मैं इन दोनों को ही समाप्त कर देता हूं। भगवान शिव की पूजा करने से तुम्हें लाभ ही लाभ हुआ है पुत्रों। वो दुष्ट शत्रु जो दोनों हाथों में तलवार लेकर तुम्हारा अहित करने आया था, शिव कृपा के कारण ही आज तुम्हारी उससे रक्षा हुई है। भगवान शिव की शरण में आने से वे सदा भक्तजनों की रक्षा करते हैं। हाँ माँ, हम दोनों भाई आजीवन शिव पूजा करेंगे। तुम्हारा कल्याण हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम विश्वरूपाय स्वाहा, ओम उमापते स्वाहा, ओम त्रिजटाधराय स्वाहा, ओम महातेजसे स्वाहा, ओम सर्वभूतात्मने स्वाहा, ओम विश्वरूपाय स्वाहा, ओम स्वयंभूताय स्वाहा, ओम कालाग्निरुद्राय स्वाहा, ओम त्र्यंबकेश्वराय स्वाहा, ओम काशी विश्वेश्वराय स्वाहा। इति संपूर्णम्। पुत्रों, आज तुम दोनों ने बहुत विलंब कर दिया। मैं कब से तुम्हारी बाट देख रही हूँ। प्रणाम माता। भगवान शिव तुम्हारा कल्याण करे। प्रिय धर्मगुप्त, महर्षि शांडिल्य के कहे गए वचन तुम्हें स्मरण है? हाँ माते, मेरे पिता महाराज सत्यरथ ने शिव प्रदोष पूजा का कार्य अधूरा छोड़कर अपने परिवार पर शिव कोप को आमंत्रित किया था। माता पिता की आत्मा की शांति, पिता के पाप का प्रायश्चित तथा अपने राज्य और वैभव को पुनः प्राप्त करने के लिए मुझे नियमित रूप से शिव प्रदोष पूजा करनी होगी। शिव प्रदोष व्रत की विधि तुम दोनों को ज्ञात हो गई है? हाँ माँ, हम तीनों ये प्रण करते हैं कि शिवकोप से मुक्त होने के लिए अब हमारा परिवार आजीवन प्रदोष पूजा नियमित रूप से करेगा। और हम आजीवन इस धर्म व नियम को निभाएंगे मां। भैया शुचिव्रत, मां ने भिक्षा मांग मांग के हम दोनों का पालन पोषण किया है।
हाँ भैया, उन्होंने हमारे लिए बहुत कष्ट उठाए हैं। और उठा भी रही हैं, किंतु कब तक? कब तक वो हमारे लिए संघर्ष करती रहेंगी भैया? अब हम युवा हो गए हैं, हमारे होते हुए वो कष्ट उठाएं, ये तो हमारे लिए लज्जा की बात है। तुम मेरे मन की बात कह रहे हो भैया धर्मगुप्त, इसलिए मैं यहाँ तुम्हें इस वन में लाया हूँ। इस वन में? क्यों भला? इसलिए कि कल संध्या को तुम्हारे जाने के बाद शिवालय में एक साधु बाबा आए और कहने लगे कि कल तुम दोनों का भाग्य खुलने वाला है। अर्थात आज यहाँ इस मृणाल वन में हम दोनों का भाग्य खुलने वाला है? पर कैसे? उन्होंने बताया कि मृणाल वन में सरोवर के पास एक पुराना वट वृक्ष है और उसी स्थान पर दिन की 5 घड़ी बीत जाने पर हम दोनों के साथ एक चमत्कार होगा। भैया, और आपने उन साधु बाबा की बात पर विश्वास कर लिया? करना ही पड़ा। अब तो मुझे और अधिक विश्वास हो गया है, क्योंकि उन्होंने बताया था कि तुम्हारा भाई तुम्हारी बात सुनकर तुम पर विश्वास नहीं करेगा और हंसेगा, परंतु जो सत्य है वो तो अटल है। वो देखो, एक चमत्कार तो हो गया। अब तुम इधर जाओ, मैं वट वृक्ष वाला चमत्कार देखकर आता हूं। वाह, कितने सुंदर फूल! वाह, ओह, क्या सुंदरता, क्या श्वास है। सखी अंशुमति, सुंदरता तो हम देख ही रहे हैं, किंतु सुवास का ज्ञान हमें नहीं है। लो, स्वयं सूंघ के देख लो। तो तुम इन पुष्पों की चर्चा कर रही थी? तो और कौन है मेरे समीप जिसकी मैं चर्चा करूं? ध्यान से दृष्टि घुमाकर देखो तो दिखाई देगा कि बहुत कुछ है तुम्हारे समीप। बहुत कुछ क्या, सब कुछ है। अरे अरे, कहाँ जा रहे हैं आप? मैं गंधर्वराज कोद्रविण की पुत्री राजकुमारी अंशुमति हूँ। आप कहना चाहती हैं कि आपका नाम अंशुमति है, आपके पिता गंधर्वराज हैं जिनका नाम कोद्रवीण है। अरे, आपका नाम क्या है, आपके पिता कौन है, इससे मुझे क्या लेना देना? मुझे क्या मतलब आपके या आपके पिता के नाम से? आप मरुस्थल या पर्वतीय क्षेत्र से आए हैं क्या? नहीं तो। फिर इतनी कठोर और शुष्क बातें क्यों कर रहे हैं आप? देखिए, मैं आपसे तर्क नहीं करना चाहता देवी अंशुमाली। अंशुमाली नहीं, अंशुमति। आपको क्या हमारी सखी माली दिखाई देती है? मैंने कहा ना, मैं आपसे तर्क नहीं करना चाहता हूँ। पर हम करना चाहते हैं। 2 बार आपको अंशुमति नाम बताया गया, फिर भी आपने इन्हें अंशुमाली क्यों कहा? उत्तर दें। मैं क्या आपके अधीन हूँ? आपके शासन या प्रभाव में हूँ जो उत्तर दूं? मैं चला। तनिक सुनिए श्रीमान, मैं यहाँ अपने पिताश्री की आज्ञा से आई हूँ। तो मैंने कब आपसे प्रश्न किया कि आप यहाँ पे किसकी आज्ञा से आई हैं? आप सुनते कम और बोलते अधिक हैं। कौन मैं? मैं बोलता अधिक हूँ। आप क्यों अपने गुणों की गठरी मेरे सिर पर रख रही हैं? आगे सुनिए। कल पिताश्री को एक साधु महाराज ने दर्शन दिए और कहा था कि आज दिन के 5 घड़ी बीतने पर मृणाल वन के सरोवर के किनारे एक सुंदर नवयुवक पीले वस्त्र धारण करके आएगा और वही 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 क्या? वही के पश्चात यही होता है। हमारी सहेली का अभिप्राय वही है, वही। फिर वही पीत वस्त्रधारी, सुनो, अंशुमति का कहना है कि यही है वो। अर्थात वही है, यह है। वही यही। ये क्या कर रहे हैं आप? पिताश्री आ रहे हैं, वो आपको सब कुछ बता देंगे। मिल गया, वट वृक्ष मिल गया। यही है वो पुराना वट वृक्ष। अब देखता हूं कि साधु बाबा क्या चमत्कार दिखाते हैं।
अपने शुद्धिकरण के हेतु भगवान शिव की आराधना प्रारंभ की। मिल गई स्वर्ण मुद्राएं मिल गई। साधु बाबा ने सत्य ही कहा था कि आज चमत्कार होगा। मिल गई, स्वर्ण मुद्राएं मिल गई। हमारे साधु महाराज ने हमें बताया था कि आप कोई राजपुरुष हैं। उन्हीं साधु महाराज के आज्ञा और आशीर्वाद पाकर मैं अपनी पुत्री अंशुमति का विवाह आपके साथ करने के लिए वचनबद्ध हूँ। किंतु इतना बड़ा और महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पूर्व आपको मेरे विषय में जान लेना आवश्यक होगा। आप राजपुरुष हैं, शालीन हैं, विनम्र हैं, क्या इतना पर्याप्त नहीं है? जिसे आप राजपुरुष कह रहे हैं वो एक राजभ्रष्ट दरिद्री है। बाल्यकाल में ही, कहें तो जन्म लेते ही मेरे माता पिता स्वर्ग सिधार गए थे। विनम्र और शालीन तो मैं आपकी दृष्टि में हूं, अपनी दृष्टि में तो मैं एक अभागा हूं जिसने जन्म लेते ही अपने माता पिता को खो दिया। अर्थात अब तो आपको उनके नाम का स्मरण भी नहीं होगा। मैं तो केवल इतना जानता हूं कि मैं विदर्भ के महाराजा सत्यरथ और महारानी सुरथा का पुत्र हूं। महाराज सत्यरथ? तो तुम उनके पुत्र हो? आप उन्हें जानते थे? हाँ कुमार, मेरे तो वो परम मित्र थे। संभवतः तुम्हें याद ही ना हो कि उनके शत्रु वृषध्वज ने छल से उनका वध किया और उनका विदर्भ राज्य भी ले लिया। किंतु तुम चिंता ना करो, मेरी सारी सेना तुम्हारे साथ है। तुम शीघ्र ही विदर्भ पर आक्रमण करके पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लो। किंतु इससे पूर्व मेरी पुत्री से विवाह करो। आदरणीय, आपकी कृपा, आत्मीयता एवं स्नेह पाकर मैं कृतार्थ हूं। किंतु अपनी माता की आज्ञा प्राप्त किए बिना मैं कोई कार्य नहीं कर सकता, और विवाह जैसा महत्वपूर्ण कार्य तो कदापि नहीं। कारण मेरी धर्म माता उमा मेरी स्वर्गीय माता से भी बढ़कर है। उन्होंने न केवल मेरे प्राणों की रक्षा की है, अपितु मेरा पालन पोषण भी किया है। ये धरती तुम जैसे पुण्यात्मा पुत्रों के कारण धन्य है कुमार। सुनो धर्मगुप्त, मुझे वट वृक्ष के नीचे ये स्वर्ण कलश मिला है। साधु बाबा ने जो कहा था वैसा ही चमत्कार हो गया। ऐसा ही एक चमत्कार मेरे साथ भी हो गया है। चमत्कार एवं अलौकिक घटनाएं उन्हीं के साथ घटित होती हैं जिन पर भगवान शिव की कृपा हो। भोलेनाथ के कृपा पात्र धर्मगुप्त को गंधर्वराज कोद्राबिन ने अपनी सेना की सहायता दी और धर्मगुप्त ने विदर्भ पर आक्रमण कर दिया। किंतु विदर्भ का राजा वृषध्वज इन सभी घटनाओं से अनभिज्ञ था और सुरा सुंदरी में खोया हुआ था। आनंद आ गया। सुंदरी। महाराज, महाराज, महाराज अनर्थ हो गया है महाराज। और क्या क्या हो गया है महामंत्री? अनर्थ और विनाश हो गया है महाराज। और अब तो केवल सर्वनाश होना शेष रह गया है महाराज। ये क्या कह रहे हो महामंत्री? सत्यरथ का पुत्र धर्मगुप्त? हाँ हाँ, धर्मगुप्त अपने पिता का बदला लेने हाथ में नंगी तलवार लिए इधर ही आ रहा है महाराज। क्या? तो हमारी नंगी तलवारें कहाँ हैं? कहाँ हैं? वृषध्वज, मेरे पिता के हत्यारे, क्या करेगा अब तू तलवार का? मेरी सेना ने विदर्भ राज व तेरे राज पे संपूर्ण अधिकार कर लिया है। अब तो तुझे तेरे किए का परिणाम भुगतना होगा। क्षमा क्षमा क्षमा, मुझे प्राणदान दे दो, प्राणदान दे दो मुझे। तूने किया था ये कार्य, तूने किया था ये क्षमा, तूने दिया था ये प्राणदान। जिस व्यवहार की दूसरों से आशा की जाती है, पहले उसे स्वयं करना पड़ता है वृषध्वज। सत्य कहते हो, सत्यव्रती ही ऐसा करते हैं।
मुझ जैसा अहंकारी, प्रतिकारी और निर्बुद्धि भला सत्य व्यवहार को कैसे समझ सकता है? इसीलिए मैं प्राण दान मांग रहा हूं धर्मगुप्त। प्राण दान? अपने पिता के हत्यारे को प्राण दान? कदापि नहीं! सावधान, सावधान धर्मगुप्त। हत्या के प्रति हत्या को हत्यारे और नीच वृत्ति वालों का कार्य है, शिव भक्त का नहीं, धर्मगुप्त का नहीं। मुझे प्राण दान दो धर्मगुप्त, मुझे प्राण दान दो। दिया, हमने तुम्हें प्राण दान दिया, किंतु एक वचन दो कि तुम विदर्भ राज के विरुद्ध कोई षड्यंत्र नहीं करोगे। मैं वचन देता हूं कि विदर्भ राज और तुम्हारे विरुद्ध कोई षड्यंत्र नहीं करूंगा। तुम्हारे लिए सदैव शुभकामनाएं करता रहूंगा। शिव भक्ति का प्रचार करते हुए सदाचार से अपना राज्य चलाते रहो। भगवान शिव तुम्हें सुबुद्धि दे। ओम नमः शिवाय। मेरी एक प्रार्थना है महाराज धर्मगुप्त, आप मेरे राज्य और विदर्भ राज्य का कार्यभार संभालें। मैं अपने जीवन की मुक्ति के लिए शिव प्रदोष व्रत करने जा रहा हूं। ओम नमः शिवाय। विदर्भ राज्य के प्रजाजनों, वर्षों पूर्व धर्मगुप्त के पिता सत्यरथ द्वारा प्रदोष व्रत पूर्ण न करने पर उनका वध हो गया था और उनका राज्य छिन गया था। आज धर्मगुप्त द्वारा प्रदोष व्रत पूर्ण करने पर वो राज्य पुनः प्राप्त हो गया है। ये सब शिव प्रदोष व्रत की महिमा का ही परिणाम है। विदर्भराज महाराज धर्मगुप्त की जय। विदर्भराज महाराज धर्मगुप्त की जय। विदर्भराज महाराज धर्मगुप्त की जय। इस शुभ अवसर पर मैं घोषित करता हूं कि शीघ्र ही मेरी पुत्री अंशुमति का विवाह महाराज धर्मगुप्त के साथ धूमधाम से संपन्न होगा। हर्षोल्लास के इस शुभ अवसर पर शिव कृपा से मैं आपको जो सूचित करना चाहता हूं, आज मैं जीवित आपके सामने खड़ा हूं तो वो मेरी माता उमा देवी की ममता का परिणाम है। इन्होंने पाल पोस कर मुझे बड़ा किया, इनका ये ऋण तो मैं उतार नहीं सकता, किंतु उपकारवश मेरा मस्तक सदा इनके चरणों में नतमस्तक रहेगा। आज से इन्हें इस राज्य की राजमाता होने का सम्मान प्राप्त होगा। राजमाता की जय। राजमाता की जय। और मेरा भाई शुचिव्रत राज्य संचालन में मेरा पूरा साथ देगा। अब आप सब मिलकर प्रेम पूर्वक मेरे साथ बोले, पराग पर ब्रह्म परमेश्वर की जय। भगवान शिव शंकर की जय। नारायण नारायण। प्रणाम। ये सब भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा का फल है। अतीत की समस्त दुखद घटनाओं से हमें यही शिक्षा प्राप्त होती है कि हमें शिव प्रदोष व्रत से कभी विमुख नहीं होना चाहिए। देवर्षि नारद सत्य कह रहे हैं। मैं ये घोषणा करता हूं कि हमारे राज्य के ग्राम ग्राम में शिवालय का निर्माण होगा तथा शिव शक्ति का प्रचार होगा। बोलिए हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। शिव की लीलाएं अगम्य होती हैं। उनका आरंभ ऐसे बिंदु से होता है जहां शिव साक्षात उपस्थित नहीं होते, किंतु उनकी लीला का संकेत अवश्य उपस्थित रहता है। कश्यप ऋषि की पत्नी दक्ष पुत्री दिति ने एक साथ 2 दैत्य पुत्रों को जन्म दिया। ये दोनों दैत्य जन्म लेते ही युवा हो गए। जगत के विनाश के लिए एक असुर ही पर्याप्त होता है,
यहाँ तो दो दो असुरराज तीनों लोकों पर आक्रमण करके विनाश लीला का आयोजन कर रहे हैं। नारायण नारायण। कश्यप की जय, दैत्यराज हिरण्याक्ष की जय। ये विनाश लीला का तांडव प्रारंभ होने से पूर्व ही इस कटु सत्य की सूचना मुझे भगवान भोलेनाथ को दे ही देनी चाहिए। नारायण नारायण। बहुत समय से देवर्षि यहाँ नहीं आए, क्या कारण हो सकता है? देवी, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तुम्हारे प्रश्न में ही निहित है। अर्थात? मेरा प्रश्न यह है देवी कि जब जब नारद के यहाँ आने का समय होता है तब तब तुम प्रश्न पूछ बैठती हो कि नारद क्यों नहीं आए। आपके कहने का यह अभिप्राय है कि देवर्षि यहाँ आने ही वाले हैं। अभिप्राय तो पीछे छूट गया देवी। नारायण नारायण। वो देखो, नारद आ ही गए। ओम नमः शिवाय। अरे भोलेनाथ, मेरे प्रकट होते ही आपके होठों पर मुस्कुराहट भी आ गई। इसका रहस्य क्या है? नारद, आंतरिक चेतना से होठों पे आई मुस्कुराहट कंठ अथवा कठिनाइयों के विष को झेलने का सामर्थ्य प्रदान करती है, और हम तो सदैव मुस्कुराते रहते हैं। फिर भी तुम्हारे मूल प्रश्न का उत्तर देवी पार्वती देंगी। प्रभु, नारद जब जब आते हैं तब तब आप मुझे उलझन में डाल देते हैं। बार बार ऐसा विनोद करके मेरी स्थिति को आप विकट कर ही देते हैं। देख रहे हो ना नारद, तुम्हारे आते ही देवी पार्वती हमसे रुष्ट हो गई हैं। अब तुम ही इन्हें मनाओ, हमारे मनाने से तो ये नहीं मानेंगी। माता, अज्ञानवश आपके इस सेवक से कोई भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा करें। कैसी भूल और कैसी क्षमा, इन दोनों का तो कोई आधार ही नहीं है। अब ये बताएं कि इतने समय तक आप कहाँ रहे और कैलाश की ओर आए क्यों नहीं? मैं कैलाश पर आया क्यों नहीं? सोच कर बता देना नारद। अब वो समाचार कह सुनाओ जिसे सुनाने तुम्हें यहाँ तक आना पड़ा। नारायण नारायण। भोलेनाथ, जब आपको यह ज्ञान है कि मैं यहाँ समाचार सुनाने आया हूँ, तो क्या आपको यह ज्ञान नहीं है कि वो समाचार क्या है? अवश्य होगा, आप तो सर्वज्ञ हैं। सर्वज्ञता और सर्वव्यापकता का प्रचार नहीं किया जाता नारद। कहो, क्या समाचार लाए हो? भोलेनाथ, समाचार जो है सो है। आप तो केवल मुझे यह बताएं कि दीति के दोनों दैत्य पुत्र हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप कहीं जगत में विनाश लीला का प्रारंभ तो नहीं करेंगे? क्या हुआ स्वामी, आप गंभीर क्यों हो गए? नारद के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया आपने। भोलेनाथ, कहीं मेरा प्रश्न अधिक गूढ़ तो नहीं? तुम्हारा प्रश्न नहीं, इसका उत्तर गूढ़ है नारद। विधि के अनुसार हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, ये दोनों भाई भगवान विष्णु के दो अवतारों के प्रकट होने का कारण बनेंगे। ये तो बहुत ही शुभ है भोलेनाथ। इस शुभ की तली में अशुभ भी बैठा है नारद। अर्थात? जब ये दोनों दैत्य अधर्म, दुराचरण और अत्याचार की चरम सीमा लांघ जाएंगे, तब अवतार के प्रकट होने का अवसर आएगा। ये कैसा विधान है प्रभु? अधर्मी अधर्म करते करते निर्दोष प्राणियों और धर्मात्माओं को कष्ट देकर जब अधर्म की चरम सीमा तक पहुंचेगा, तब अवतार प्रकट होंगे। क्या इससे पूर्व प्रकट होने का विधान नहीं है? सत्पुरुषों को ये अधर्मी कष्ट दें, इससे पूर्व इसके विनाश का उपाय करो स्वामी। देवी पार्वती, संपूर्ण प्रकृति, ब्रह्मा, विष्णु, हम और ये विधि विधान सभी निश्चित नियमों से बंधे हुए हैं। समय से पूर्व कुछ भी संभव नहीं। तात्पर्य ये कि निरीह और निर्दोष प्राणियों को इन अधर्मियों की पैशाचिकता और अहंकार की तुष्टि के लिए अकारण अपने प्राण गंवाने होंगे। अकारण कुछ भी नहीं होता। जो घटता है
सकारण घटता है। पक्षपातपूर्ण दृष्टि कारण खोजने में असफल रहती है। इसलिए ऐसा आभास होता है कि जो हुआ है अकारण हो रहा है। प्राणी अपने कुकर्मों व दुष्चरणों की गणना कभी करता ही नहीं। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि उसे अकारण ही कष्ट हुआ है। और अधर्म जब तक से प्राप्त की अपनी शक्ति को दुरुपयोग करके जब तक समाप्त नहीं कर लेता, तब तक मृत्यु से बचा रहता है। इसका अर्थ यह हुआ भगवान कि जब तक असुरों के साथ पुण्य, वरदान और जब तक की शक्ति का साथ है, तब तक उनका कोई कुछ अहित नहीं कर सकता। सत्य यही है। यह असुर पुरुषार्थ और जब तक से शक्ति संचित करते हैं, किंतु अधर्म और विरुद्ध आचरण के छिद्र से धीरे धीरे इनकी शक्ति समाप्त होने लगती है। अतः चिंता का कोई कारण नहीं। समय पर सभी कष्टों और समस्याओं का समाधान हो जाएगा। ओम नमः शिवाय। महाबली हिरण्यकश्यप की देवराज, क्या हुआ वरुण देव? देवराज, दैत्यराज हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप अपनी सेना के साथ आकाश मार्ग से स्वर्ग पर आक्रमण करने के लिए बढ़ रहे हैं। चिंतित मत होइए वरुण देव, और चिंतित होने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि हम उनका सामना पराक्रम और बल से करेंगे। जाइए, सेना तैयार करवाइए। दैत्यराज हिरण्याक्ष की जय, महाबली हिरण्यकश्यप की जय। दैत्यराज हिरण्याक्ष की जय। असुरराज हिरण्याक्ष की जय। महाबली हिरण्यकश्यप की जय। असुरराज हिरण्याक्ष की जय। महाबली हिरण्यकश्यप की जय। दैत्यराज हिरण्याक्ष की जय। महाबली जो आज्ञा भ्राताश्री। महाबली हिरण्याक्ष की जय। 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 देवराज और देवगण। अरे 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 अरे। देवराज, यूं भयभीत होकर कहां भाग रहे हो? और भाग भी ऐसे रहे हो जैसे कोई बाघ को देखकर भागता है। क्या बताएं देवर्षि, हमारे तो कष्टों का अंत ही नहीं होता है। एक असुर मरता है तो दूसरा जन्म ले लेता है। उसके पश्चात उसकी दृष्टि स्वर्ग पर आ टिकती है। अर्थात फिर किसी असुर ने स्वर्ग पर अधिकार प्राप्त कर लिया है ना? नारायण नारायण। असुरों ने नहीं देवऋषि, असुर भ्राताओं ने। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप दोनों ने स्वर्गलोक पर अधिकार कर लिया। उन्होंने अधिकार किया नहीं है, आपने दे दिया है। हम ऐसा क्यों करेंगे देवर्षि? किया तो है, और ये सब करके आप भय से भागे चले आ रहे हैं। देवराज, एक छोटा सा बालक भी अपने सम्मान और अधिकार के लिए अपने शत्रु का सामना करता है, उससे जूझता है। अपनी
पराजय हो अथवा विजय, इसकी चिंता किए बिना वो अपने मान, सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा करता है। वो डटा रहता है, हटता नहीं। और आप डटे नहीं, हटे हैं। और केवल हटे ही नहीं, पीठ दिखाकर भागे चले आए हैं। नारायण नारायण। देवराज, भागकर तो आप आए हैं, किंतु लज्जा मुझे आ रही है। हम पर अचानक ही आक्रमण हुआ है देवर्षि। अचानक। ऐसी स्थिति में हम कर ही क्या सकते थे? आप जो कर सकते थे आपने किया। वैसे ऐसी स्थिति में करने वाले क्या कुछ नहीं करते देवराज। प्राण ले लेते हैं अथवा प्राण दे देते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपने प्राण बचाकर भाग जाते हैं। हमारी विवशता को समझे देवर्षि। अरे आपने अपने कर्तव्य को नहीं समझा और मैं आपकी विवशता समझूं? नारायण नारायण, ऐसा नहीं होता देवराज। इससे पूर्व कि हम संभल पाते, अचानक उन्होंने हमारी सेना पर आक्रमण कर दिया। तो क्या इसमें सारा दोष उन असुरों का है और आप सर्वथा निर्दोष हैं? हमारा दोष? असावधानी दोषी तो है। सावधान ना रहना यह बहुत बड़ा दोष है। असुर स्वर्ग पर बार बार आक्रमण करते रहे और आप इधर उधर भागते रहे। जैसे तैसे देव कृपा के कारण असुर पराजित तो हुए, किंतु आप सचेत सावधान नहीं हुए। आप सदा राग और रंग में खोए रहे। आपकी यह असावधानी और विलासिता का लाभ कभी तो शत्रु उठाएगा ना देवराज, और उसने आक्रमण करके यह लाभ उठा ही लिया। वर्तमान स्थिति गंभीर है देवऋषि। हमारा मार्गदर्शन करें देवऋषि। कृपा कर हमें कुछ उपाय बताएं। हमें सदा आपका सहयोग प्राप्त हुआ है देवर्षि। सहयोग सदा प्राप्त होता है तो क्या इसके लिए सदा भूल करते रहना आवश्यक है? भविष्य में हम सचेत रहेंगे देवर्षि, किंतु कृपा करके इस समय हमें इस संकट से उबारें। नारायण नारायण। कष्ट से उबारने का कार्य तो वही करेंगे जो सदा करते आए हैं। आपको भगवान श्री हरि विष्णु की शरण में जाना चाहिए। श्री हरि विष्णु की जय हो, माता महालक्ष्मी की जय हो। श्री हरि उबारे, हमें इस संकट से उबारे प्रभु। देवराज, दोनों दैत्यों द्वारा स्वर्ग पर अधिकार कर लेने का समाचार हमें प्राप्त हो चुका है। समाचार प्राप्त हो चुका है? हाँ देवराज, ये दोनों भ्राता पूर्व जन्म में वैकुंठ लोक के द्वारपाल जय विजय थे, जो संगादि ऋषियों के श्राप के कारण इस जन्म में दीति पुत्रों के रूप में उत्पन्न हुए हैं। दोनों भयंकर दैत्य हैं प्रभु, और दोनों ही ऐसे भयंकर और भयानक कृत्य करेंगे जिसे देखकर तीनों लोकों के प्राणी कांप उठेंगे। प्रभु, ऐसी स्थिति में उनके विनाश का कुछ उपाय करें। नहीं देवराज, जब तक इनके अत्याचार चरम सीमा तक नहीं पहुंच जाते, हम इनके कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। नारायण नारायण। जय हो श्री हरि, जय हो जय हो श्री हरि। अभी अभी जो आपने कहा है यही बात भगवान भोलेनाथ कह चुके हैं। अब लीला आपकी हो अथवा भगवान भोलेनाथ की, ये तो आप दोनों ही जाने। किंतु चिंता का विषय यह है श्री हरि कि कब ये दोनों दुष्टों के अत्याचार चरम सीमा पर जाएंगे, कब आप अवतार धारण करेंगे और कब इनका संहार होगा। श्री हरि, विलंब कुछ अधिक ही हो जाएगा। हमारे अवतार लेने की सूचना तुम्हें कहां से मिली नारद? कहीं तुम कल्पना लोक में तो नहीं विचर रहे हो? प्रभु, भोलेनाथ का संकेत क्या कल्पना का रूप हो सकता है? नहीं नहीं, कदापि नहीं। यदि उनकी यही इच्छा है तो हम अवतार अवश्य लेंगे, परंतु कब लेंगे इसका निर्णय परमपिता ब्रह्मा जी और भगवान भोलेनाथ ही करेंगे। हम तो केवल उनकी इच्छा पर कार्य ही करेंगे। प्रभु, अब हमारे लिए क्या आज्ञा है? स्वर्ग से बहिष्कृत होकर अब हम क्या करें और कहां जाएं? देवराज, जब जब पाप की काली छाया विस्तार लेकर संकट के बादल का रूप धारण कर लेती है, तब तब परमार्थियों के लिए पुण्य का प्रकाश प्रसारित करना आवश्यक हो जाता है। स्वर्ग की पुनः प्राप्ति होने तक आप सभी तीर्थों की यात्रा करते हुए धर्मात्माओं अथवा ऋषि मुनियों के निवास स्थान पर विश्राम करें और वहां रहकर भगवान भोलेनाथ की आराधना करें।
व्यर्थ में चिंता करने से अथवा इधर उधर भटकने से कुछ लाभ प्राप्त नहीं होगा। नारायण नारायण। प्रभु के परामर्श को मान लेने में ही हम सभी का कल्याण है देवराज। जैसी श्री हरि की इच्छा। नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। अदृश्य हो गए। चल, हिरण्याक्ष के साथ चल। किंतु जाओगे कहां? मैं तुम्हारा धरती पाताल आकाश तक पीछा करूंगा। सर्वत्र मेरा ही अधिकार होगा। कहां जाओगे तुम? शांत हो जाओ दैत्यराज, शांत हो जाओ। जिन पर क्रोध कर रहे हो वो तो गए। नारायण नारायण। अब व्यर्थ क्रोध करके अपना लाल वर्ण रक्त श्वेत वर्ण क्यों कर रहे हो, है ना? क्या कहा तुमने? दैत्यराज, मैंने जो कुछ भी कहा है आपके पक्ष में और देवगण के विपक्ष में कहा है। मुझसे भयभीत होकर तुम ऐसा कह रहे हो नारद? नहीं नहीं दैत्यराज, मेरे और आपके बीच भय की भीत नहीं, युगों युगों की प्रीत है। हाँ? मैं तो आपका शुभ चिंतक हूँ। क्या कहा? कौन से तक हो? शुभ चिंतक। हाँ, तो वही तक रहना। और अब मुझे ये बताओ कि देवगण कहाँ भाग गए हैं? तुम्हें तो दिखाई देते ही होंगे। हाँ हाँ दैत्यराज, मुझे तो असुरों का भविष्य तक दिखाई देता है। नारद, तुम तक बहुत करते हो। पहले शुभ के चिंतक और अब ये भविष्य तक। सीधे से ये बताओ कि ये देवगण कहाँ छुपे हैं? वही तो मुझे ज्ञान नहीं है दैत्यराज, किंतु मुझे आश्चर्य इस बात का है कि आप जैसा महाबली अपने उद्धार की बात छोड़कर ये पराजित देवगण के पीछे घातक क्यों बना है? फिर वही तक। पहले शुभ का चिंतक, फिर भविष्य तक, और अब ये घातक। मेरे क्रोध को और ना भड़काओ नारद। एक तो तुम्हारा ये तक मुझे सुहाता नहीं, दूसरे देवगण के विषय में ना बताकर तुम बातें बना रहे हो, और अब मेरे उद्धार के लिए मुझे उपदेश दे रहे हो। इसका परिणाम जानते हो? अवश्य। अनावश्यक रूप से किसी को कष्ट देने अथवा दुष्टता करने का परिणाम कष्टकारक ही होगा ना दैत्यराज? तो फिर क्यों कर रहे हो दुष्टता? प्रश्न मेरा था, आपने पूछ लिया। प्रश्न सदा शक्तिवान ही दुर्बल से करता है। यही तो मैं कहता हूँ, यही तो मैं कहता हूँ दैत्यराज कि प्रश्न सदा शक्तिमान ही पूछता है। फिर भला आपने क्यों पूछ लिया? फिर वही दुष्टता, फिर वही प्रश्न। मैं प्रश्न पूछूंगा और तुम उत्तर दोगे। परिस्थितिवश कभी-कभी ऐसा होता है कि प्रश्न। क्या है आपका प्रश्न? तुम बहुत दुष्ट हो नारद, फिर प्रश्न कर लिया। तुम मुझे ये बताओ कि मैं देवगण को कहां खोजूं? आवश्यकता क्या है उन्हें ढूंढने की? फिर प्रश्न नहीं, आगे कहो। असुरराज, मैं ये भलीभांति जानता हूं कि आप पृथ्वीलोक और पाताललोक पर विजय प्राप्त करने की विजयी कामना से स्वर्ग से यहां आए हैं, किंतु मुझे भविष्य स्पष्ट दिखाई दे रहा है। जब तक आप एक पुत्र के पिता नहीं बन जाते, तब तक आपके मन की कामना कभी पूर्ण नहीं होगी। क्या कहते हो नारद? नारायण नारायण, मैं कौन होता हूं कहने वाला? ये तो विधि का विधान कहता है। तुम ठीक कहते हो नारद। मेरे पिता कश्यप ऋषि ने भी विजय अभियान पर निकलने से पहले मुझे यही कहा था, किंतु उन्होंने मुझे यह भी कहा था
कि मुझे पुत्र पत्नी से नहीं, तपस्या के द्वारा प्राप्त होगा। आपके पिता ऋषि कश्यप ने सत्य ही कहा था और आपके हित में कहा था, और मैं भी आपके हित का विचार करते हुए आपसे यही कहूंगा कि आप अविलंब पर्वत शिखर पर जाकर भगवान भोलेनाथ की आराधना आरंभ करें। वो तो आशुतोष है, शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। आप उनसे वरदान में पुत्र मांगेंगे तो वे तुरंत आपकी मनोकामना पूर्ण कर देंगे। वो सब तो ठीक है, किंतु क्या तुम मुझे ये बता सकते हो नारद कि पृथ्वी और पाताल पर विजय करने से पूर्व मुझे पुत्र प्राप्ति की आवश्यकता क्यों है? फिर आपने प्रश्न किया। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं दैत्यराज कि आपने स्वयं अभी यही कहा था ना कि प्रश्न करने वाला नारायण नारायण। चलो भूल ही जाते हैं उस प्रसंग को, किंतु आपको इस बात का ज्ञान होना अति आवश्यक है दैत्यराज कि आपको पुत्र प्राप्ति के पश्चात उसके शुभागमन से आपके भीतर निहित संपूर्ण शक्तियां प्रकट हो जाएंगी, अनेक गुना बढ़ जाएंगी, और फिर आप पृथ्वीलोक और पाताल लोक पर सरलता से विजय प्राप्त कर सकोगे। तो फिर मुझे तुरंत शिव आराधना आरंभ कर देनी चाहिए। ये बात तो मैं आपको बता ही चुका हूं। नारायण नारायण, आपको तुरंत पर्वत शिखर पर जाकर शिव आराधना आरंभ कर ही देनी चाहिए दैत्यराज। स्वर्ग विजय। देवर्षि नारद ने भी मुझसे यही कहा है कि पुत्र की प्राप्ति के लिए मुझे तपस्या करनी ही होगी। तुम्हें क्या हो गया है पुत्र? किस भ्रम में पड़ गए हो तुम मेरे पुत्र हो मेरे। ये देवर्षि नारद, आराधना, शिव, ये सब मेरे और तुम्हारे बीच कैसे आ गया? एक पुत्र के लिए उसकी माता ही सब कुछ होती है, इसलिए बाकी सब विचार त्याग कर अपनी माता की आज्ञा का पालन करना ही तुम्हारा कर्तव्य है। जाओ, जाकर हिरण्यकश्यपु से भी कहो कि माता तिथि ने विवाह का आदेश दिया है। मैंने तुम दोनों के लिए दैत्य कन्याएं देख ली हैं। जाओ, जाकर मेरी आज्ञा का पालन करो। स्वामी, क्या हुआ आपको? आपके मुख पर ये विषाद कैसा? जीवन के इस अवसर पर मुख प्रसन्नता से पूर्ण होता है, किंतु आप तो चिंताग्रस्त हैं। कुछ विशेष नहीं है वराक्षी। विशेष न सही, जो साधारण है वही कहिए। क्या करोगी तुम जानकर? एक पत्नी अपने चिंतित पति की चिंता जानकर जो कुछ करती है वही सब कुछ मैं भी करूंगी स्वामी। नहीं वराक्षी नहीं, तुम कुछ भी नहीं कर सकोगी। स्वामी, आप अपनी चिंता के विषय में जानते हैं कि वो बहुत बड़ी है, किंतु मेरी चिंता दूर करने की शक्ति आपकी चिंता से बड़ी है अथवा छोटी, ये तो आप नहीं जानते। तुम्हारा तर्क उचित है, किंतु मेरी चिंता छोटी या बड़ी नहीं, अनोखी है। अनोखी है, अद्भुत या विलक्षण, कहिए तो स्वामी। तो सुनो वराक्षी, हम दोनों भाइयों की स्वर्ग विजय से सभी दानव, मानव, देव, यक्ष अचंभे द्वारा आतंकित है। ये मुझे ज्ञात है स्वामी। हमने हमारे बाहुबल से पृथ्वी और पाताल पर अधिकार करने का प्रण किया है। ये सब बातें मुझे क्यों बता रहे हैं स्वामी? मुझे इनका ज्ञान है। आप मुझे वो सब बताइए जिसके बारे में मैं कुछ भी नहीं जानती। तो जान लो वो सत्य जिसने हमें चिंतित कर रखा है। मैं पृथ्वी और पाताल पर तब तक विजय नहीं कर सकता जब तक एक पुत्र का पिता न बन जाऊं।